आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, में बहुत खुशी है कि इस सुबह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। आप और हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर के और नज़दीक हम आते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सेफ हैं और न केवल सेफ हैं पर आप क्रिसमस के मंथ में हैं। और आज गिफ्ट यानी तोहफा इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कई बार दुखों के बीच में, नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में कैसे हम परमेश्वर के गिफ्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और गिफ्ट को प्राप्त करना ही एक तरीके से पूरे माहौल को बदल देता है। जब निराशा है, कमजोरी है, बीमार हैं, आपको कोई मिलने आ रहा है और अपने हाथों में एक फूल का गुलदस्ता लेकर आ रहा है, सो थिंग्स सडनली चेंज, एकदम से माहौल बदल जाता है। या दैट्स सो वंडरफुल। आपने सही कहा कि जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं, जब कोई आकर के हमसे दो अच्छे बोल बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। कोई कोई गिफ्ट देता है, हमें अच्छा लगता है। कोई हमारे साथ समय बिताता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे बढ़कर जब हम अपनी तकलीफ़ों में, अपने चैलेंजेस में, अपने उतार चढ़ाव में जब हम परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हैं और परमेश्वर के आनंद को हम अनुभव करते हैं, तब हमें कितना अच्छा लगता है। जी हाँ। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये शांति और ये आनंद हमने और आपने कमाया नहीं है, या इसके लिए हमने कुछ मेहनत नहीं करी है, पर ये परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर का उपहार है, तोहफा है जो आपने और मैंने प्राप्त किया है और इसके लिए कोई भी दाम नहीं चुकाया। इट्स अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वाकई दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में जो हम वरदान पाते हैं, उनके लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम मुफ्त में पाते हैं, बस हमें उन्हें रिसीव करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं रेवरेंड स्टीफन मसीह से, जो एक पासवान है। और एक ऐसा समय इनके जीवन में आया जब इनका बेटा विदेश जाने की कोशिश कर रहा था। इस समय में बहुत सारे चैलेंजेस का परिवार ने सामना किया, और ये जो चैलेंजेस हैं, ये इनके जीवन से शांति और आनंद को चुरा ले गए। आइए देखते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी शांति और आनंद को दोबारा वापस पाया। ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आइए इनसे मुलाकात करें। रेवरेंड स्टीफन मसीह ने इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी से बाइबल की शिक्षा हासिल करने के बाद अपने परिवार के साथ पंजाब में सेवकाई करनी शुरू की। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उसने दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जाने की तैयारी शुरू की। उसकी बात मानकर किसी पर्सन के साथ, जो कि हमारा जानकार था, उसके साथ बेटे ने बात की और उसने कुछ पैसा हमसे ले लिया और बेटे के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ले गया अपने साथ। पर हमें नहीं पता था कि उस लड़के ने किसी और को वो सर्टिफिकेट्स जमा करवाने हैं। जिस व्यक्ति ने बेटे से वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और पैसा लिया था, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, जिसको लेकर हमारा मन काफ़ी परेशान हुआ। हमें ऐसे लगा कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि वही जानता था कि बेटे के सर्टिफिकेट्स उसने किसको दिए हैं। आखिर जब कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि जो सर्टिफिकेट्स उसने किस व्यक्ति को दिए हैं, तो उसके साथ हमने संपर्क किया तो उस व्यक्ति ने हमें साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता। अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो एक बहुत बड़ी रकम की उसने डिमांड की कि वो मुझे दो तो मैं आपको सर्टिफिकेट्स दूंगा, जिसके कारण हमारा मन और ज़्यादा परेशान होने लगा। और हमारे चर्च की बहनों ने प्रभु के आगे इस विषय को लेकर विशेष प्रार्थनाएं की। 1 महीने के बाद प्रार्थना का जवाब मिला और उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। और जब रेवरेंड स्टीफन मसीह दोबारा उनके पास गए, किसी न किसी तरीके से वो सर्टिफिकेट्स वापस हमें बिना उसको पैसे दिए मिले। फिर दोबारा बेटे ने ये प्रोसेस शुरू किया। आखिरकार जब ये सारा प्रोसेस, जो कि महीनों का प्रोसेस था, खुदा की कृपा से दिनों में समाप्त हुआ, तो जब वहाँ जाने की बात थी तो उससे 1-2 दिन पहले मन और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि जो वादा हमने, जो एग्रीमेंट हमने उनके साथ किया था, वो पैसा उनको टाइम पे टाइम देना था। पर जब टाइम पे वो पैसा हम अरेंज ना कर पाए, जिसके कारण मेरा जो स्वभाव उसमें भी
एकदम बदलाव आ गया और ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा फाइनेंस कैसे अरेंज कर पाऊंगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने एक वचन जो कि मेरे मन में डाला, भजन 30 उसका 5वां वर्ष, कदाचित रात को रोना हो पर सुबह जय जयकार होगी। और ये बात प्रभु ने अपनी समर्थ के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की। आखिरकार उसी दिन उसी समय प्रभु ने ऐसे रास्ते खोले। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं इसी के साथ ही साथ विशेष धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय बिशप साहब का, दी मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप कुमार समांतराय जी। और जो मेरी फाइनेंस की नीड थी, किसी भी तरीके से उन्होंने मेरे लिए वो रास्ते खुलवाए और ऑन द टाइम, समय पर सारा कुछ प्रभु की अगुवाई और हमारे आदरणीय बिशप साहब के सहयोग के द्वारा पूरा हुआ। रेवरेंड स्टीफन मसीह को फिर से जीवन में खुशियां मिली जब उनका बेटा वक्त रहते अब्रॉड अपनी हायर स्टडीज के लिए जा सका। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त शांति के राजकुमार हैं और वो अपनी शांति हर एक को प्रदान करते हैं। और जब हम इन दिनों में उस शांति के राजकुमार का जन्मदिन मना रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी शांति हर एक को प्रदान करता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी इस गवाही में बताया कि मेरा मन व्याकुल था, आशा नहीं थी, पर प्रभु ने अंधकार में से रोशनी दी, मेरे लिए सहायता प्रदान की और इन सारी बातों के लिए उसमें शांति के राजकुमार का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों का हम सब कभी न कभी अपने जीवन में सामना करते हैं, जब लगता है कि ये तो नामुमकिन है, कैसे होगा, कैसे परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन हमने जाना है दैट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो असंभव हो। और रेवरेंड स्टीफन मसीह जी ने भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को एक्सपीरियंस किया, मदद को पाया और उनकी जो शांति है और जो आनंद है उनके जीवन में वो दोबारा लौट आया। जी हाँ दोस्तों, सवाल यही है, कैसे शांति प्राप्त करें, कैसे आनंद के उपहार को एंजॉय करें। और कई बार हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छा बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ाई के लिए, पर उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें शांति मिल जाए, हमें तसल्ली मिल जाए। पर एक तरीका परमेश्वर के वचन में खास आपके लिए है, मेरे लिए है, और जब हम इसको सुनेंगे मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेरितों कार्य उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रियो, ये वचन पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इससे पहले कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो और वो अपने चेलों से दूर हो जाए, चेले अपने गुरु से दूर हो जाए, यीशु मसीह ने उनको एक बहुत अच्छी बात सिखाई जो आज आपकी और मेरे लिए है कि मैं और आप यरूशलेम को ना छोड़ें। यरूशलेम कोई शहर या कोई पर्टिकुलर देश नहीं है, पर यरूशलेम दर्शाता है शांति की नगरी, एक ऐसी जगह जहां पर शांति प्राप्त हो रही है। शायद वो आपका परिवार में एक साथ प्रार्थना करना है, शायद वो कलीसिया में कुछ लोगों के साथ मिलकर आराधना करना है, या पिता का बेटे के साथ बैठकर प्रभु के वचन का के ऊपर कुछ मनन करना है। ये वो शांति की नगरी है, और अगर आप इसमें बने रहेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जी हाँ, ये शब्द अंग्रेजी की बाइबल में यूज हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वो गिफ्ट आपको मिले, अगर आप चाहते हैं प्रभु की शांति, उसका शलोम आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको ठहरे रहना है। परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, कभी आप ऑन अ हाई होंगे, कभी आप बहुत कमजोर होंगे, पर प्रभु के साथ अपने संबंध में बने रहिए, प्रार्थना में, आराधना में बने रहिए, और यही आपके लिए यरूशलेम ठहरेगा, जहां पर पिता अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी भेंट को आप तक पहुंचाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा यरूशलेम वही है जहां प्रभु यीशु मसीह खुद उपस्थित हैं, और जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है। और दोस्तों, अगर आज आप अपने चैलेंजेस के बीच प्रेयर सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो आप ज़रूर ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में। इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इसका फायदा उठाएं
और अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि आप सच्चे आनंद को अपनी जिंदगी में भरपूरी के साथ प्राप्त करें। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गिफ्ट्स की जिनकी हम सबको ज़रूरत है, और वो है परमेश्वर की शांति और उनका आनंद। इन गिफ्ट्स को हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम जान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बड़ा खूबसूरत समय है जहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे उस शांति को एक्सेस करें, उस उपहार को एंजॉय करें जो ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पर हम सीख रहे हैं रिसीव करना परमेश्वर की शांति को। जी, और दोस्तों हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं। अब समय है कि हम इन्हीं सवालों के जवाब दें, परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से आपके इन सवालों के जवाब दें। तो समय है कोई शक का। आइए देखते हैं आज का ये पहला सवाल, और शायद ये आप में से कई दर्शकों का भी सवाल हो कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कड़वाहट आ गई है। इन रिश्तों के बीच में, कड़वाहट के बीच में मैं शांति कैसे बनाए रख सकता हूँ? दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आप और मैं ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। शांति का माहौल बनाने का काम मेरा नहीं है, पर मेरा काम और आपका काम यह है कि शांति के राजकुमार को अपने जीवन में बुलाइए, और वो खुद ब खुद आएगा और माहौल को बदल देगा, अशांति को शांति में, निराशा को आशा में। जी, आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। इनका सवाल है, क्या हम दुनिया की शांति और परमेश्वर की शांति, इन दोनों को एक साथ पा सकते हैं? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसका मकसद ही यही था कि न केवल आत्मिक शांति, पर माहौल और वातावरण में भी शांति, संसारिक और सामाजिक शांति भी। पर पाप के कारण वो शांति छिन गई, और तभी पौलुस कहने लगा, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। आर स्पिरिचुअल वेलबींग, हमारा आत्मिक स्वस्थ होना, शांत होना, हमारे आसपास के सब माहौल में शांति को लाता है। और संसार की शांति, संसार का सब कुछ बना हुआ हिस्सा हमारे लिए है, हमें एंजॉय करने के लिए, पर उसका रेफरेंस पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की शांति। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, और अगर आपके पास ऐसे ही और सवाल हैं जो आपको शायद बेचैन कर रहे हैं, जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आप ज़रूर इन सवालों को हम तक पहुंचाएं। आप हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है उसकी शांति को प्राप्त करें, और इसका बहुत आसान सा तरीका है। बस अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपने दिल को खोलकर प्रभु यीशु से कहें, आ प्रभु यीशु आ, और वो आपको शांति से भर देगा। क्यों ना प्रार्थना करें अपने सरों को झुकाकर। आइए प्रभु की ओर देखें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शांति के राजकुमार, प्रभु हमें मालूम है कि वो शांति जो आप हमें देते हैं वो संसार से परे है। संसार समझ नहीं सकता कैसे व्हील चेयर पर बैठे बैठे भी
हम शांत हो सकते हैं, कैसे ढेर सारी तकलीफों के बीच में भी, बीमारियों के बीच में भी, निराशाओं के बीच में भी हमारे मन शांत रहते हैं। ये संसार को समझ में नहीं आता प्रभु हमें मालूम है संसार की शांति चीजों पर निर्भर करती है, पर हमारी शांति, वो शांति जो आपसे प्राप्त होती है, वो आपके प्रेम पर निर्भर होती है, आपकी उपस्थिति पर निर्भर होती है। और आज अपने जीवनों को प्रभु, अपने हृदयों को खोलकर हम चाहते हैं कि आप आइए और हमारे हृदयों में वास करिए। एंड वी कंप्लीटली सरेंडर टू यू प्रभु, अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं और कहते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु हमें मालूम है कि आपने संसार में सब कुछ हमारे लिए बनाया है ताकि हम उससे शांति और तसल्ली और इत्मीनान को प्राप्त करें। पर प्रभु यीशु मसीह हमारी गलतियां, हमने अलग अलग जगहों पर, गलत जगहों में शांति को ढूंढा है प्रभु। हमें लगा था कि हमारी मेहनत से हम शांति को प्राप्त कर लेंगे, पर आज प्रभु हम आपके सामने आते हैं, माफी मांगना चाहते हैं और कहना चाहते हैं सच्चे शांति के राजकुमार आप हैं और आपकी ओर देख रहे हैं शांति के लिए, तसल्ली के लिए। मैं खुद, हम सब यहाँ पर और जितने हमारे प्रियजन जुड़े हैं प्रभु, इसी समय प्रभु आपकी शांति, इत्मीनान प्रभु हमें प्राप्त हो, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें ये प्राप्त हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हर दिन, हर सुबह, हर एक नए दिन में उसको पुकारें और उसकी शांति को प्राप्त करें। जी आइए दोस्तों, देखिए कि वचन इसके बारे में हमें क्या बता रहा है। अब प्रभु जो शांति का सोता है, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी, शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16। दोस्तों ये वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही शांति का सोता है, उसी से हम सच्ची शांति को पा सकते हैं। आज हो सकता है कि आप अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हों, शायद आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में शांति नहीं है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और उनसे उस सच्ची शांति को पाएंगे, क्योंकि वही तो शांति का सोता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बना रहे। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लुधियाना चलेंगे और सुनेंगे एक क्रिसमस का गीत। सो स्टे विद अस। क्रिसमस सीजन आ गया है और चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट आपके लिए ला रहा है देश विदेश की क्षेत्रीय भाषाओं से गीतों का उपहार। नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़िए ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकें। बड़े दिन के सबसे बड़े हिट्स इस महीने सिर्फ एक नई जिंदगी पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर के आनंद को और उसकी शांति को जो यीशु मसीह के द्वारा होती है उसे प्राप्त करें, और यीशु मसीह ही वो शांति का स्रोत है। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान ऊपर ही से है। एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव, जो हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता से पाते हैं। और दोस्तों आइए इस समय हम आपको ले चले पंजाब, और वहाँ लुधियाना के कैलवरी चर्च में हम जाएंगे और वहाँ की चर्च हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। और ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वहाँ के पासबान रेवरेंड विक्रांत विलियम। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें और कैलवरी चर्च के इतिहास के बारे में और जानें। जैसे कि इस समय हम कैलवरी चर्च CNI के सुंदर भवन के अंदर मौजूद हैं, और आप को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सुंदर भवन कैलवरी चर्च CNI लुधियाना की एक पूरे लुधियाना शहर की एक शान है, एक आन है। ये खुदा का सुंदर गिरजाघर, इसकी शुरुआत जो हुई 1834 के अंदर रेवरेंड जॉन सी लॉरी एक मिशनरी के रूप में और एक खुदा के सच्चे सेवक, एक सच्चे दास के रूप में
लुधियाना के अंदर आए और उन्होंने इस इलाके में यीशु मसीह के जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में, उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में जब सुसमाचार सुनाना शुरू किया, और फिर उनकी लगातार मेहनत से 1840 में यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ग्रीगेशन का निर्माण हुआ। 1840 के अंदर पहली बिल्डिंग जो चर्च की बनी, उस ऑर्गेनाइज्ड कलीसिया ने जो बनाई वो 1840 में बनाई, और उसके बाद निरंतर ये कलीसिया बढ़ती गई, और इस कलीसिया के बढ़ने से कलीसिया के लोगों ने और पासबानों ने ये निर्णय लिया कि इस भवन को सुंदर और नया बनाया जाए, और 1870 के अंदर इस भवन को दूसरी बार एक सुंदर भवन के रूप में तैयार किया गया। बड़ा ही सुंदर भवन बना था वो भी। 1877 से लेकर सन 2000 तक खुदा के बहुत से मिशनरीज ने आकर, खुदा के सेवकों ने आकर यहाँ पर एक अच्छा कार्य किया, और उस कार्य को करने के बाद सन 2000 के अंदर खुदा के लोगों ने मिलकर और उस समय के जो पासबान थे, उस पासबान ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस भवन को और बड़ा बनाया जाए, क्योंकि बहुत सी कलीसिया यहाँ पर जो थी वो फैल चुकी थी और भवन छोटा हो गया था। और सन 2000 के अंदर जिस खूबसूरत भवन को आज आप देख रहे हैं, इस भवन की फिर से इसका निर्माण किया गया, इसकी शुरुआत की गई नई बिल्डिंग के रूप में। और उस दौरान जो पासबान मौजूद थे यहाँ पर, आदरणीय रेवरेंड रामलाल जी, और उनके साथ जो इस चर्च की कलीसिया रही है, उन्होंने फाइनेंशियली भी, और बहुत से बुजुर्ग इस कलीसिया के, बहुत से जवान, बहुत सी बहनों ने, बहुत से बच्चों ने अपने श्रमदान को दिया। कलीसिया के हर एक मेंबर की मदद से इस सुंदर भवन को जो आप आज मेरे साथ देख रहे हैं, इसे तैयार किया गया, जो कि सन 2010 में राइट रेवरेंड बिशप वारिस के मसीह जी के समय में इस खूबसूरत गिरजाघर के निर्माण का काम पूरा हो सका। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जब भी लुधियाना शहर में विजिट करें, आप कैलवरी चर्च CNI चर्च में ज़रूर विजिट करें, इस खूबसूरत चर्च को देखें, और आप कभी भी इसमें जब भी आप आएँ, और अगर आप संडे को खासकर आते हैं तो आप इसकी इबादत का हिस्सा भी बन सकते हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड विक्रांत विलियम। थैंक यू कि आपने कैलवरी चर्च की जो हिस्ट्री है इसके बारे में आपने हमें बताया, और आपने हम सबको वेलकम भी किया है। तो दोस्तों, जब कभी आप लुधियाना जाएं तो ज़रूर आप कैलवरी चर्च में जाएं, और वहाँ जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, इनके साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करें, क्योंकि इस कलीसिया के द्वारा सेवा का काम उस क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे हम अच्छे गिफ्ट को स्वीकार करने के बारे में सीख रहे हैं और क्रिसमस के इस मौसम में और माहौल में बने हैं, एक क्रिसमस के गीत को सुनेंगे, आया आया साडा यीशु दुनिया विच आया। इसे गा रही है लुधियाना की यही कैलवरी चर्च की क्वायर। खास आपके लिए इस गीत को हम लेकर आ रहे हैं। इस गीत को सुनिए, आनंद करिए और खुदा के नाम को महिमा दीजिए। Yeah.
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गाने के लिए। हमने आपकी चर्च हिस्ट्री के बारे में जाना और आपके द्वारा गाया गया ये जो गीत है इससे भी हमने बहुत आशीष पाई। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। थैंक यू वेरी मच चर्च। ऐसे ही खुदा की महिमा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें और उसके नाम को बढ़ाते जाएं। और दोस्तों ऐसे ही गीतों को आप तक लाने में और सच्ची कहानियों को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें और हमारी वेबसाइट को आप विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। यहाँ जाकर आप अपने अनुदान के द्वारा इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। कल हम फिर मिलेंगे और ENZ रीजनल फोकस एपिसोड में आपके साथ चलेंगे जम्मू और कश्मीर और वहां से क्रिसमस के गीतों को, रेसिपी को और कुछ अच्छी कहानियों को आपके लेकर आएंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी इनकरेज करें कि वो एक नई जिंदगी कार्यक्रम को जुड़ें, उसको देखें और उसको एंजॉय करें। So until tomorrow friends, have a lovely blessed day. May God bless you. God bless you friends.